तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है और आज मैं आपको स्टेट बोर्ड के साइंस बुक का आखिरी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है लेसन नंबर 20 इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार। ये साइंस बुक का आखिरी चैप्टर है, ठीक है। आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, ये मेरी पहली वीडियो है। मैं डायरेक्टली जो है तो आखिरी लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में आ सके, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपका फाइनल एग्ज़ाम का मैं आपको आज टीच करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस लेक्चर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, इसके बाद भी इसका 1-2 लेक्चर हो जाएगा और इसमें ये चैप्टर जो है तो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस लेसन का नाम देख सकते हो, इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे पास जो आता है क्वेश्चन, वो होता है ये डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम में आपको बहुत सारे स्टार्स दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टार्स किस चीज़ से बनता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टार बनता है, ये जो नेबुला आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे, नेबुला, इस चीज़ से बनता है स्टार। तो पहले नेबुला बनता है। और अब हम ये बात कर ले कि नेबुला किससे बनता है। तो नेबुला बनता है हाइड्रोजन एंड डस्ट पार्टिकल से, जो है तो नेबुला बनता है। और इसको एक टाइप का क्लाउड भी माना जाता है, ठीक है। तो अब इससे ऑर्डिनरी स्टार बनता है या फिर मैसिव स्टार बनता है। और मतलब स्टार के बहुत सारे टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी स्टार, मैसिव स्टार, रेड जायंट स्टार एंड एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे स्टार होते हैं, स्टार टाइप। तो यहाँ पर नेबुला से बनता है स्टार, आपको इतना याद रखना है। तो स्टार टाइप में भी आपने देख लिया होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये डायग्राम बस इसी के लिए, क्योंकि ये शुरुआत का डायग्राम है। अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मेन डायग्राम है, अगर आप ये भूल गए तो समझो आपको कुछ भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो समझो, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। बीच में मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अब मेरे अर्थ, मेरा सर के ऊपर मैं देख रहा हूँ, मतलब स्काई में देख रहा हूँ, और फिर पैरों के नीचे देख रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरी जो मतलब अर्थ की मिडल लाइन है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन बोलेंगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और जेनिथ और नादिर किसको कहते हैं। अब हॉरिजॉन का अपर लाइन, जो जहाँ से हॉरिजॉन शुरू होता है उसे कहते हैं हम जेनिथ, और जहाँ ख़त्म होता है उसे कहते हैं हम नादिर। इतना याद रखना है। नीचे का भी डायग्राम वैसी है, बस थोड़ा सा डिटेलिंग में है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी वैसी दिया है, ऊपर जेनिथ और नीचे है नादिर। इसे हम वर्चुअल स्फीयर कहते हैं। और ये अर्थ की एकदम आप अगर मिडल लाइन खींचोगे एकदम, तो उससे हम कहेंगे मेरिडियन, ठीक है। और ये जो लाइन होते हैं इसे कहते हैं हम सेलेस्टियल इक्वेटर, ठीक है। और ये सेलेस्टियल नॉर्थ पोल है और ये सेलेस्टियल साउथ पोल है, ठीक है। अब इस डायग्राम में भी बस इतना ही था, आपको कुछ जानना नहीं है। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए जेनिथ के बारे में और नादिर के बारे में, तो आप यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जेनिथ की भी और ये नीचे नादिर की भी है, सेलेस्टियल पोल्स की भी है और मेरिडियन की भी है, और एक्लिप्टिक की भी है। एप्लिप्टिक यहाँ पे जो है तो एक्लिप्टिक यहाँ पे बताया नहीं गया है क्या है। तो आप यहाँ पर एक्लिप्टिक की मीनिंग पढ़ सकते हो। तो अभी हम थोड़ा सा और नीचे चल जाते हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अब ये वाला बहुत ज़्यादा मेन है। अब यहाँ पर आता है हमारा बात कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होती है, देखो भाई, आपको मैं सीधा सीधा मीनिंग बता देता हूँ कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टार, उसे हम नक्षत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अ ग्रुप ऑफ स्टार, मतलब आप आसमान में अगर आप जाओ रात के टाइम में और आप आसमान में देखो कि बहुत सारे आपको तारे दिखेंगे, लेकिन उसमें से कुछ तारे ऐसे होंगे जो साथ में मिले हुए होंगे और कुछ तारे ऐसे होंगे जो अपना अकेले अकेले में होंगे। तो जो तारे एक साथ होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार। और कॉन्स्टिलेशन की ये भी मीनिंग है कि मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने में 27.3 डेज लगते हैं। इसको हम नक्षत्र भी बोल सकते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कॉन्स्टिलेशन एंड नक्षत्र में, तो इसे हम नक्षत्र भी कहला सकते हैं। तो 27.3 डेज लगते हैं मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने में। लेकिन एक दिन में मून अर्थ का जितना भी चक्कर लगाता है उसको हम कहेंगे, यहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा था इधर,
उसको हम नक्षत्र कहेंगे, जितना भी एक दिन में जितना भी राउंड लगाता हूँ। अब यहाँ पर मेन आपका आ जाता है ज़ोडिएक साइन। तो ज़ोडिएक साइन में आप कंफ्यूज होंगे इस लेसन में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़ोडिएक साइन क्या होता है। अब हिंदू धर्म में एक ऐसा ज़ोडिएक साइन माना जाता है कि ज़ोडिएक साइन 12 होते हैं और एक ज़ोडिएक साइन होता है 30 डिग्री का। अब आप बोल रहे हैं यार ज़ोडिएक साइन 30 डिग्री का कैसे हो सकता है, तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बस इस लेक्चर में मैं आपको ये बता देता हूँ। याद रखना कि 12 ज़ोडिएक साइन है, जो कि एक ज़ोडिएक साइन 30 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर एक ज़ोडिएक साइन 30 डिग्री का है, और यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर है एरीज, देखो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट भी करता हूँ। यहाँ पर इधर आपको दिखेंगे ज़ोडिएक साइन, एरीज, टोरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो यहाँ पर इतने पूरे आपको यहाँ पर ज़ोडिएक साइन दिख जाएंगे। अब आप बोल रहे होंगे यार है क्या ये ज़ोडिएक साइन, ये 30 डिग्री का। चलो भाई, हिंदू धर्म में ये होता है ज़ोडिएक साइन। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ज़ोडिएक साइन। मतलब वो आपका फ्यूचर बताता है, ऐसा हिंदू धर्म में मान के चलते हैं। मतलब भाई तेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो लियो है, तेरा कैंसर है, तेरा वर्गो है, तो ऐसा मान के सब चलते हैं कि फ्यूचर तेरा क्या होने वाला है। अब ज़ोडिएक साइन कैसे दिखता है ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ। बस इस लेक्चर में नक्षत्र की मीनिंग आपको बता के एंड कर दूँगा। तो जैसे कि मैंने नक्षत्र बताया आपको कि जितना भी मतलब अर्थ मून अर्थ का एक मतलब एक दिन में जितना भी चक्कर लगाता है उसको हम नक्षत्र कहेंगे। अब ये बाकी के जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ एक कॉन्स्टिलेशन का ही एक पार्ट है। तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक दोगे तो आई होप मैं कोशिश करूँगा अगला लेक्चर लाने की। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। सो टिल देयर टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय ऑल ऑफ यू।